हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल तूफान स्टडी मेल पे। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th का जो है 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सीट का, आपका साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन को एनालाइज करने वाले हैं, आंसर बताने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, ये जो सेट है वो है आपका जे है। जी हाँ दोस्तों, जे सेट जे है। तो इसमें दोस्तों मैंने क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन पढ़ के आपको बताया है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 80 का 80 क्वेश्चन हमने पढ़ के बोला है। तो आप क्वेश्चन सुन के आपने मिला लीजिएगा, जो आपका सेट है किसी का ए होगा, बी होगा या सी होगा, तो आप क्वेश्चन पढ़ के मिलाइएगा। ऐसा नहीं कि आप सीरियल बाय सीरियल मिलाने लगेगा तो क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, तो आंसर कहाँ से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तेलीय कागज होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है तेलीय कागज होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाषक। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन SI इकाई है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपको मात्रक विहीन। जी हाँ दोस्तों, मात्रक विहीन। प्रकाश की चाल विभिन्न मात्रों में भिन्न भिन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी भिन्न भिन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा डैश होती है, ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। विद्युत अच्छा चालक है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत का अच्छा चालक है, तो इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, चांदी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। जी हाँ दोस्तों, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, तो कार्बन का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। 1 जूल का मात्रक होता है। 1 जूल का मात्रक होता है 4.18 कैलोरी। अब बात करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण। अब बात करते हैं अपने अगले। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो ये हो जाएगा बैगनी। जी हाँ दोस्तों, बैगनी का हो जाएगा अधिक विचलन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। जी हाँ दोस्तों, अनंत। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अवतल दर्पण में के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बने, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ये हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। जी हाँ दोस्तों, वक्रता केंद्र पर। अब बात करते हैं अगले। तारे टिमटिमाते हैं। तारे का टिमटिमाने का कारण है तो वायुमंडलीय अपवर्तन। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब बात करते हैं अगले। मानव नेत्र के दृष्टि स्थायित्व होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको स्थायित्व का, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/16। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जी दोस्तों, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हास्यचित्र। लेंस द्वारा आवर्धन m बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v/u। परागकण निम्नलिखित में से किसका अंदर बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा परागकोश में। अब बात करते हैं किस नंबर। चालिनी नालिकाएँ पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, चालिनी नालिका पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक गलती से बना गया दोस्तों, फ्लोएम होगा उसका राइट आंसर। RBC की जीवन अवधि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 120 दिन। जी हाँ दोस्तों, 120 दिन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, तो ये हो जाएगा न्यूरॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन हो जाएगा। अब बात करते हैं अंडाणु निषेचित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडाशय में। 25 विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार का, तो नरम लोहे का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको किस पदार्थ के छड़ का, तो यह नरम लोहा। जी हाँ दोस्तों, नरम लोहा के। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन जो हमारा 26 नंबर।
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, क्या है? जी हाँ दोस्तों, परमाणु होता है। गतिशील कण कौन होता है? परमाणु होता है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं। ओम का नियम है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भी बराबर आई आर। अब बात करते हैं अगले, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोल्ट। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, एमोमीटर पर का प्रतिरोध होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बहुत छोटा होता है। एमोमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। अब बात करते हैं अगले, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस पदार्थ का बना, यानी किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो धारा में परिमाण में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, धारा का परिमाण में वृद्धि। अब बात करते हैं यहाँ पे जो दोस्तों हो जाएगा, अब बात करते हैं 32 नंबर, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है? जी हाँ दोस्तों, तो कूलम होता है। कौन होता है? कूलम। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना है। जी हाँ दोस्तों, तो बुझा हुआ चूना CaO होता है। कौन होता है? CaO। बुझा हुआ चूना CaO होता है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो भस्म नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। जी हाँ दोस्तों, जस्ता का अयस्क है। जी हाँ दोस्तों, जस्ता का अयस्क है, तो जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड हो जाएगा। अब सिलिकॉन एक है, तो सिलिकॉन एक क्या है? तो सिलिकॉन एक उप धातु है। एल्कोहल में कौन सा तत्व तो उपस्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका, दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ये नाइट्रोजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेथनाइल अम्ल का सामान्य नाम है। जी दोस्तों, मेथनाइल अम्ल का सामान्य नाम जो है आपको फॉर्मिक अम्ल है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन और सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ये सभी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लोरीन में। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है? जी हाँ दोस्तों, संवाहक ऊतक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों आपको हो जाएगा निष्कासन का, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, परासरण द्वारा। अब बात करते हैं मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी यकृत होती है। जी हाँ दोस्तों, यकृत होती है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, शरीर का समतुल्य बनाए रखता है। जी हाँ, संतुलन कौन बनाए रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रेप नियम। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी टेस्टो। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। जी दोस्तों, कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब बात करते हैं रक्त क्या है? रक्त क्या है दोस्तों? तो रक्त एक प्रकार का जो है ऊतक है। अब बात करते हैं अगले, जिन शब्द का किसने प्रस्तुत किया? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर जोहान्स। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों आपको हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी धातु। लोहा पर जिंक लेपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 51, निम्नलिखित में कौन संयोजी यौगिक है? तो स्वसंयोजी यौगिक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी NaCl। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 कैरेट। 24 कैरेट के सोने का आभूषण नहीं बनता। अब 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व आर्गन है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कांसा कहते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सॉरी दोस्तों गलती से बी लिखा गया है, यहाँ पे डी होगा।
O4 अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लवण। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लवण। वनस्पति तेल में होती है जी हाँ दोस्तों, तो असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। ब्यूटेन कितने समवायिक संभव है, जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो है 2 हो जाएगा राइट आंसर। ब्यूटेन के कितने समवायी संभव हैं, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपको 2 हो जाएगा। मेंडलीव के आवास सारणी में तत्व का वर्गीकरण आधार क्या है, जी हाँ दोस्तों, वर्गीकरण तत्व का वर्गीकरण आधार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, परमाणु संख्या। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, एनीमिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1/3। अब बात करते हैं निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव्य में पाया जाता है, जी दोस्तों, तो द्रव्य में कौन इसमें तो एथेनॉल पाया जाता है। सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सिरका में जो है एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करते हैं अपने तो निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं, जी हाँ दोस्तों, कार्बन का अपरूप, तो इनमें से सभी जो है ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, ये सभी क्या है, कार्बन के अपरूप हैं, तो इनमें का आंसर डी हो जाएगा, डी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं एक अणु सूत्र परंतु भिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समवायी। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, जो दोस्तों पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीटिनिस। अब बात करते हैं 66 नंबर, फूल में नर प्रजनन अंग है, जी हाँ दोस्तों, फूल में नर का प्रजनन अंग तो पुंकेसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किससे द्विखंडन नहीं होता है, जी दोस्तों, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम में नहीं होता है, जी दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से किस आनुवंशिक का पिता कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ग्रेग जॉन मेंडल को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्पादक कहलाते हैं। नर युग में गुणसूत्रों की संख्या होती है, जी दोस्तों, नर युग में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। अब बात करते हैं अगले, ओजोन परत में पाई जाती है, तो ओजोन परत में दोस्तों जो पाई जाती है वो है आपको यहाँ पे देखिए स्ट्रेटोस्फीयर। अब बात करते हैं अपने AMA 1 बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 10⁻⁶। और देखिए दोस्तों डीजल का प्रयोग होता है, डीजल का प्रयोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी विद्युत ऊर्जा में। अब बात करते हैं यहाँ पे 76 नंबर, सोने का परमाणु संख्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कितना होता है दोस्तों, 79 होता है, 79। अब बात करते हैं इनमें से निम्नलिखित तो कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है, जी दोस्तों, तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता है यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ऑक्सीजन की संयोजकता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 है। अब बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होना चाहिए, तो यह 6.5 से कम होना चाहिए दोस्तों। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एथेनॉल अम्ल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे एथेनॉल नहीं होगा, यहाँ पे मिथेनाइक अम्ल